First of all, congratulations to all Pakistani fans. A thumping victory for Pakistan. लेकिन क्या ये विक्ट्री सेटिस्फाई है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस विक्ट्री के बाद या पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस जो है वो हम इसके साथ एशिया कप में जा सकते हैं और वर्ल्ड कप के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं? क्या हमारे सारे ऑप्शन उस पर टिक लगा हुआ है? तो ये चंद एक सवाल है, आज हम इनके ऊपर गौर करेंगे। और इसके अलावा आज की जीत जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने दर्ज कराई है और जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तानी के गेंदबाजों ने की है, ऐसे तो नहीं कहा जाता द लैंड ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान की टीम को। और हारिस, शाहीन, नसीम का हम हमेशा नाम लेते हैं, इनका हाइप जो है बहुत ज्यादा होता है। तो आज उन्होंने दिखाया और यही परफॉर्मेंस जो है दर्शाती है कि आप कितने बड़े बॉलर हैं, ऐसे कोई किसी का नाम नहीं लेता। आज उन्होंने दिखाया कि क्यों है वो दुनिया के इस वक्त टॉप बॉलर। तो इसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं, मैच का भी थोड़ा प्रीव्यू करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना है, बहुत ही मजा आने वाला है। और इसके अलावा हम आज ये भी गौर व खोज करेंगे कि क्या हमारी ये जो विक्ट्री है, हालांकि हमने पूरी तरह से अफगानिस्तान की टीम पर डोमिनेट किया है, क्या ये इस अपनी परफॉर्मेंस के साथ या इन तमाम जिस तरह की परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, अगर हम मैच बिलाशुबा डोमिनेट करके जीत गए हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या ये सेटिस्फाई है? क्या हम इसके साथ एशिया कप में जा सकते हैं? तो इंशाल्लाह सारी वीडियो आपने देखनी है, तो इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कितनी प्रिपेयर है हम इस वक्त एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए। की तरफ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम ने एक तरफा मैच को जो है अपने नाम किया है और 3 मैचेस पर मुश्तमिल ओडीआई जो सीरीज है पाकिस्तान ने 1-0 से अपने नाम कर ली है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा मैच का प्रीव्यू करेंगे कि कहां पर हमने कुछ गलतियां की हैं और इसके अलावा कहां पर हम और बेहतर कर सकते थे। तो शुरू करते हैं हम। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि शुरू में थोड़ा बहुत खराब साबित हो रहा था, क्योंकि पहले ही ओवर में फखर जमान ने बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा और स्लिप पर कैच आउट हो गए। हालांकि ये भी एक तरह से अलग डिबेट है कि आप इतने लेवल पर खेल रहे हैं और 50 ओवर की मैच में आपको इतनी दूर जाती गेंद को छेड़ने की क्या जरूरत है, जबकि आप पहला ओवर खेल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सुपर ओवर मैच खेल रहे हैं। तो खैर, फखर जमान इसके बाद आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं बाबर आजम, वो भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाते। और बाबर आजम का जो है वो हमने इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना भी रखी है, वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। बाबर आजम का हमेशा से मसला रहा है मिस्ट्री स्पिनर्स, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर। बाबर आजम काफी अरसे से स्ट्रगल करते आए हैं। एक बार फिर से मुजीबुर रहमान ने उनको फंसाया है। वो गेंद थोड़ी अंदर की तरफ थी, गुगली थी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि गेंद जो है थोड़ा लेग स्पिन होगा और इसी वजह से वो भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की, 61 रन की जबरदस्त पारी खेली। हालांकि उन्होंने अच्छी खासी गेंदें ली, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन की डिमांड थी, जो इस वक्त कंडीशन की डिमांड थी, उसके मुताबिक उन्होंने पूरी तरह से जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो हेड्स ऑफ टू यू इमामुल हक। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने आते ही लाठी चार्ज किया और तकरीबन फजल हक फारूकी जो इस वक्त पाकिस्तान की बैटर्स पर डोमिनेट कर रहे थे, उनको आके जिस तरह से उन्होंने 5-6 चौके लगाए 2 ओवर में, तो उसको देखकर अलग ही मजा आ गया। लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए। हमने मैच से पहले आपको कहा था कि अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी पावर है वो है उनकी स्पिन गेंदबाजी, और स्पिनर के जब नाम लेते हैं तो उनके टॉप स्पिनर है मुजीबुर रहमान और राशिद खान। और उन्होंने आज के मैच में बताया कि क्यों है वो खास बॉलर। मुजीबुर रहमान ने आज के मैच में 3 विकेट हासिल की और सबसे अहम विकेट हासिल की, जिनमें बाबर आजम है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है और आई थिंक उसामा मीर। इन तीनों की विकेट जो है वो अपना मुजीबुर रहमान ने हासिल की। इसके अलावा राशिद खान ने भी क्या ही जबरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने पहले ही ओवर में अपना सलमान अली आगा को आउट कर दिया। और उनको बिल्कुल गेंद की समझ नहीं है, अचानक गेंद जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद जो है वो लेग स्पिन होगी, और उनकी जो गुगली है हम सब जानते हैं कि उनकी गुगली का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से वो एक तरफा अंदर मुड़ के आई और उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। खैर, कुल मिला के पाकिस्तान की टीम ने 101 रन बनाए और ऑल आउट, 201 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। 202 का जब ये टारगेट था तो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज अफगानिस्तान की कदरे कमजोर टीम से पहला मैच जो है हार जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें पहले से ही नजर आ रहा था कि ये आसान टारगेट होने वाला नहीं है। ये आसान टारगेट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस तरह की पिच थी और जिस तरह की बॉलिंग कंडीशन थी बैट्समैन के लिए, वहां पर ठहरना इतना आसान नहीं था। मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान की टीम ने जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने भी चंद एक खराब शॉटें खेली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल रहा वो उसके अंदर रहा पिचेस का। पिचेस जो थी वो बहुत ज्यादा बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, और उसका जीता जाता उदाहरण है अफगानिस्तान की सेकंड इनिंग्स। आप सबने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान की टीम
मात्र सिर्फ 59 रन पर ऑल आउट होगी। और क्या ही गेंदबाजी की है पाकिस्तान के ट्रियो ने। मैं बात कर रहा हूं शाहीन अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। मैं इन तीनों बॉलर्स को तो कोई शक नहीं है, मैं रेड करूंगा, बहुत ही जबरदस्त कमाल के बॉलर हैं। लेकिन आज की मैच में जो सबसे खास बॉलर थे वो थे हारिस रऊफ, और उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी हासिल किया सिर्फ 6.2 ओवर्स में। 6.2 ओवर में 5 विकेटें हासिल की। ये कोई आसान काम नहीं है। आप ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंस दे देते तो मैं मान लेता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जो फास्ट बॉलर को सूट करती हैं। अगर आप श्रीलंका में स्पिन बॉलिंग पैराडाइज के अंदर ऐसी पिचेस के अंदर ऐसी फास्ट बॉलिंग डाल के जब आप 5 विकेट ले जाती हैं सिर्फ 6.2 ओवर में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है। और ये ऐसा नहीं है, मैं इसके अंदर अफगानिस्तान की टीम ने इतना बुरा नहीं खेला, मैं यकीन के साथ। जिस तरह गुरबाज मेरे ख्याल में आप जानते हैं कि किस तरह वो आते ही बॉलर पर डोमिनेट करता है, लेकिन आज तकरीबन 35-36 बॉल पे वो 10 से भी कम रन बनाया खड़ा था, क्योंकि उसको बॉल नजर नहीं आ रही थी पिच के अंदर। इतनी स्पीड के साथ 149 पे बॉल डालना, 148 पे, और किस तरह सीम पे डाल रहे थे बॉल और गेंद बाहर निकल रहा था। 2-3 बार एजेस लगे, फिर मतलब कि बाल बचते रहे क्योंकि गेंद कैरी नहीं हुई। लेकिन बिलाखिर उन्होंने 5 विकेटें ऐसी हासिल की जिसमें मैं कहता हूं अगर दुनिया का कोई भी बैटर होता, जिस तरह की वो गेंदबाजी थी, तो वो भी आउट हो सकता था। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की। इसके अलावा हाउ कैन वी फॉरगेट नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं जिस तरह उनका जो एक टिपिकल अंदाज है, शुरू में आके कामयाबी दिलाते हैं। 2 विकेटें उन्होंने आते ही हासिल की और पाकिस्तान को मैच के अंदर हावी कर दिया और अफगानिस्तान पर शुरू से ही डोमिनेट किया। अब 3 विकेट, तीसरी विकेट हासिल की नसीम शाह ने। नसीम शाह, और क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है शादाब खान ने। शादाब खान, तो ये देखिए छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं ना, यही आपकी टीम को ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए फील्डिंग की वजह से हमने 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। आज ये इन छोटे छोटे फैक्टर्स को मिला के तभी आप एक बड़ी टीम बन जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की टीम अब जो है वो उस स्थान पर नजर आ रही है जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है होनी चाहिए थी, जिस जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक हमें नजर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ नसीम शाह की। नसीम शाह ने क्या गेंदबाजी की है भाई। मैच तो खैर मैंने पूरा देखा है, ओवरऑल गेंदबाजी तो खुद कमाल थी ही, लेकिन मैं चाहूंगा एक ओवर का आपको जिक्र करता हूँ। गुरबाज को गेंद की समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने 3 गेंदें डाली गुरबाज को सीम पे। गेंद पड़ा, टप्पा पड़ने के बाद आउट स्विंग हुई, एक बार एज लगा और कैरी नहीं हुई, बहुत खुशकिस्मती से बच गया। एक बार बच गया, दूसरी बार फिर वो टप्पा पड़ा, आउट स्विंग, फिर वो कीपर के पास चली गई, बल्ले पे बिल्कुल सलाम दुआ भी नहीं हुई। अब तीसरी बार गुरबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बॉल जो है वो पड़ के बाहर जाने वाला है, लेकिन उन्होंने बॉल को अंदर बिल्कुल उसी सीम पोजीशन के साथ बॉल को अंदर की तरफ जब फेंका तो ठक से पैर पर लगी। खैर वो तो बहुत खुशकिस्मती से जो है नॉट आउट करार पे एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे, उन्होंने डीआरएस का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। लेकिन बात ये है कि वो उस वक्त जो 10वां या 11वां ओवर चल रहा था। अब शुरू में पहले 2 ओवर में 3 ओवर में जब बॉल नया होता है बिल्कुल, तब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बॉलर जिसकी क्वालिटी, मैं कहता हूँ इस वक्त तकरीबन हर टीम के पास 2 से 3 ऐसे बॉलर हैं जो शुरू के 3 से 4 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, बॉल को दोनों तरफ घुमाते हैं। लेकिन यार 10वें 11वें और हारिस रऊफ और क्या 48, 145, मैं कहता हूँ लेस से लेस जो 140 तक की बॉल थी, जो कि कुछ लोगों का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, प्लीज मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं डाल देना, मैं कुछ लोगों का ये ड्रीम है 140 तक। अब पाकिस्तान की जो सबसे कम स्लोएस्ट बॉल थी वो 140 से ऊपर थी। जी हाँ, अब 148 पर जिस तरह की गेंद हिला रहे थे, मुझे वो यूट्यूबर की बात याद आ जाती है कि बाकी जो है ये हरामी गेंदबाजी है, हमारी हरामी बॉलिंग अटैक है इस वक्त पाकिस्तान की टीम का, जो कि किसी भी टीम के लिए खतरे का बायस हो सकता है। और इसके अलावा हमें चंद एक चीजें हैं जिसके ऊपर हमें गौर खोज करने की जरूरत भी है, क्योंकि अफगानिस्तान एक छोटी टीम थी, 201 स्कोर हमने बनाए। हमें चाहिए था कि ये स्कोर, हालांकि बॉलिंग कंडीशन थी नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्कोर हमारा 250, 240 तक जा सकता था, जो कि नहीं गया, जो कि हमें आगे आने वाले दिन में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत बैटिंग के अंदर मसाइल थे, उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह अगला जो वनडे है ना, उसके अंदर हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है बेहतर करेगी और बल्लेबाजी में भी शानदार कारकर्दगी करेगी। बॉलिंग तो हमें वो कहते हैं ना ऑल 3 टिक 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 लगे हुए हैं, अब बैटिंग के अंदर में थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह वो भी हम बहुत ही जल्द इंप्रूव कर लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप में और वर्ल्ड कप में एज अ फेवरेट टीम उतरे।